Welcome. We have with us प्रियंका जोशी, जिनका अभी PCS 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें जिला सूचना अधिकारी के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है. आज इनसे जानेंगे इनकी जर्नी किस तरह की रही, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, एंड मे बी दिस जर्नी विल इंस्पायर सम पीपल बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमेन. सो वेलकम प्रियंका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you so much, sir. Okay, so first of all, Priyanka, can you tell me how are you feeling right now? Is there any celebration going on? Family में कैसा लग रहा है लोगों को? Sir, I am feeling really great and family में भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, especially my father. And yeah, everyone is happy. But yeah, because I had my office today, तो celebration is a bit pending. तो वो ऑफिस में अभी सेलिब्रेशन नहीं हुआ? नहीं सर, अभी थोड़ा इन्फॉर्म करना है. ओके फाइन. हाँ, वहाँ पे नोटिस भी देना पड़ेगा. Yeah. ओके, सो टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी. किस तरीके से, व्हाई डिड यू एक्चुअली विश टू प्रिपेयर फॉर दिस सिविल सर्विसेज? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. Yes, sir. So it actually started during my college days only because college days में there was this program called Rural Awareness Work Experience जो हमें पन्नागर में कराया जाता है. राइट. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड हम लोग रूरल एरियाज में जाके रहते थे, लोगों के बीच में जाके थोड़ा उनके साथ काम करते थे. तो देयर वाज अ फीलिंग दैट आई नीड टू वर्क फॉर देम इन एनी पॉसिबल वे. सो देयर वाज अ फीलिंग दैट वाज इनकलकेटेड देम इटसेल्फ. बट हाँ, जो रियल शुरुआत हुई वो 2021 में ही. मैंने 2016 का भी कॉलेज के साथ ही दिया था एंड मेंस दिया था, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर मेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. And mostly it was because my father motivated me and I had seen him work for the government. He is actually a national awardee teacher and he has done his bit for the society and I had seen his hard work. तो वहां से था कि हाँ मुझे भी इस फील्ड में कुछ करना है. एंड बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग इन द पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी सेक्टर, तो एक थोड़ा सा गवर्नमेंट का सिस्टम किस तरीके से चीजें होती हैं तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी. तो ये सारी चीजें आई थिंक मिला के एवरीथिंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन ऑफ माइंड. सो हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपरेशन? अगर प्री के लिए बात करें, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की? लेट्स गो फ्रॉम प्री एंड मेंस एंड देन इंटरव्यू, राइट? प्री के यस लिए आपने कोई सोर्सेज स्पेशली यूज किए या किस तरीके से कोई कोचिंग ली, किस तरीके से प्रिपरेशन किया? सर, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मेरी मोस्टली इट स्टार्टेड विद द सिलेबस आई से. मैंने सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही फोकस किया एंड उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. एंड आई वाज एक्चुअली इनटू इट. थोड़ा हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना और ये सब था पहले ओके. से इंटरेस्ट. तो एनसीईआरटी से बट मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी. एंड या उसके बाद बिकॉज प्रीलिम्स जब क्लोज आ गया था तो देन आई फोकस्ड ऑन एमसीक्यूज जो कि मोस्टली मैंने घटना चक्र के थ्रू करे थे और थोड़ा मैंने ल्यूसेंट को भी रेफर किया था उसके लिए. ओके, तो जो प्री एग्जाम होता है उसमें बेसिकली एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन उसमें एक सेक्शन होता है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के, वो है उत्तराखंड. कैसे या प्रिपेयर किया था उत्तराखंड उस समय पे? सर, उत्तराखंड के लिए मैंने मोस्टली आपके नोट्स रेफर करे थे. उत्तराखंड के लिए फॉर ऑल माय थ्रू आउट माय जर्नी फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू आई जस्ट फोकस्ड ऑन योर नोट्स. ओके, चलो बहुत बढ़िया. तो इसके बाद में फिर मेंस के लिए जब आपकी प्रिपरेशन शुरू हुई, ऑब्वियसली चलो उत्तराखंड सेक्शन तो ये है, लेकिन जीएस के लिए किस तरीके से, या हिंदी और जो बाकी सेक्शंस होते हैं उनके लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया? सर, हिंदी और उत्तराखंड स्पेसिफिक सेक्शन के लिए भी ऑल्सो एक्चुअली आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय फादर बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मोस्टली बुक्स थी वो काफ़ी सारी बुक्स हिंदी में भी थी. राइट. तो ही वुड ट्रांसलेट दोज फॉर मी एंड आंसर्स थोड़ा राइटिंग में भी उन्होंने मुझे हेल्प किया. हिंदी उन्होंने मुझे पढ़ाई. तो सर ये वाला सेक्शंस मोस्टली आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय फादर. एंड देन बाकी फिर मैंने उत्तराखंड स्पेसिफिक जो नोट्स आपके कोचिंग से प्रोवाइड हुए थे वही मैंने फोकस किया था. फॉर अदर सब्जेक्ट्स राइट से बिकॉज आई हैड स्टडीड एनसीईआरटीज फर्स्ट, तो एक बेस मेरा बन चुका था. और उसके बाद आंसर राइटिंग मैंने मेनली आंसर राइटिंग में ही फिर फोकस किया था जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था. तो वो फिर मैंने आपके नोट्स के थ्रू थोड़ा बाकी गूगल करके चीजें और तो इस टेस्ट तरीके. सीरीज वगैरह कोई किया था आपने आंसर्स के लिए, आंसर राइटिंग के लिए?
यस सर, सर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन ओके करी थी, उसी में मैं अपने आंसर्स दे रही थी। ओके ठीक है। सो कितना टाइम लगभग आपने आंसर राइटिंग को दिया होगा और रिवीजन वगैरह किस तरीके से करते थे? सर आई से बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, तो मेरा ज़्यादा फोकस एक्चुअली रिवीजन पे चला जाता था। आई यूज्ड टू डू आंसर राइटिंग जब भी वीकेंड्स पे मुझे टाइम मिलता था। तो एटलीस्ट आई थिंक फॉर लास्ट 3 मंथ्स मैंने आई थिंक ओवर एवरी वीक मैंने एक ऐसा आंसर राइटिंग वगैरह करी थी। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स एज ऑफ नाउ, बट हाँ ओके मतलब इस तरीके से ही किया था। और बट उससे ज्यादा मैंने यही किया था कि जो मेरे नोट्स थे वो मैंने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही प्रिपेयर कर लिए थे। ओके टॉपिक वाइज मैंने जो नोट्स थे वो मतलब टॉपिक वाइज थे और पॉइंटर्स करके डाले थे ताकि मुझे वो आंसर राइटिंग में भी हेल्प करे। ओके। सो मैं अभी आ रहा था उसी क्वेश्चन पे जिस पे आपने पहले बोल दिया कि आप वर्किंग वुमेन भी हैं एंड यस ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं। अब यस किस तरीके से पढ़ाई करना है, देयर इज अ लिमिटेड टाइम, तो मैनेज कैसे किया? बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज यस पीपल थिंक कि काम कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो कि 6 बजे आप ऑफिस से आते हो, तो यस सर। तब आपने टाइम निकाला, किस तरीके से इसको आपने मैनेज किया? सर आई डेडिकेटेड माई मॉर्निंग्स टू माई स्टडी। तो मुझे ये था कि बिकॉज इवनिंग्स में थोड़ा सा दिमाग भी थक जाता है एंड लाइक फिजिकली ऑल्सो वी आर बेट एग्जॉस्टेड। तो इसीलिए मैंने अपनी मॉर्निंग्स मोस्टली एटलीस्ट 3 आवर्स आई थॉट कि 6 to 9 मैं एटलीस्ट पढ़ाई करूं, और उसके बाद मेरा ऑफिस बिकॉज इट्स क्लोज ओनली तो मैनेज हो जाता था। आई वुड रीच ऑफिस एंड मॉर्निंग्स ही मैंने वो जो 3 घंटा था मोस्टली मैंने वो ही टाइम डेडिकेट किया एंड देन द वीकेंड्स। सो दिस वाज और बेसिकली अ सेट शेड्यूल कि आप डेली मॉर्निंग में 2-3 घंटा दोगे। यस सर, वो मतलब एक था कि हाँ ये टाइम मैं दे दूं तो एटलीस्ट आई विल बी सेटिस्फाइड फॉर द डे मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड लाइक एक लगेगा कि ठीक है आज के दिन कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। एंड या आई मीन दैट वाज द थिंग, एंड मोस्टली एंड माय हस्बैंड आल्सो ही वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव इन दैट सेंस। तो ओके। सो ये मतलब फैमिली के साथ मैनेज करना डेफिनेटली कुछ तो रहा होगा डिफिकल्टी, बिकॉज वर्क भी है, फैमिली भी है, पढ़ाई भी है, और अगर वर्क में टारगेट्स आ जाए तो वहाँ स्ट्रेस भी है, फिर अपना पढ़ाई का भी स्ट्रेस है। फैमिली हाँ। मैनेज हो जाए आराम से? हुआ आपका? किस तरीके से हुआ? So for me, it was not that big a challenge because my husband is really supportive. He was ओके kind of into the journey with me. और इतना दिक्कत मुझे इतना नहीं आई, बट हाँ वही जो ऑफिस के टारगेट्स आपने कहे, बिकॉज मैं एक पब्लिक पॉलिसी बैकग्राउंड से हूँ और हम लोगों की इवेंट्स भी होते हैं, तो वो एक कई बार उसमें हम लोगों को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होता है, टाइम उसमें काफी चला जाता है। ट्रैवल एक फैक्टर रहता है, ट्रैवल भी करना होता है इन बिटवीन। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा ये था कि हाँ बीच बीच में गैप्स आ जाते थे पढ़ाई में, तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता था एट टाइम्स, बट हाँ वही है कि कैचअप करना पड़ता था। ओके। सो कोई हॉबीज वगैरह हैं आपकी, ये जो स्ट्रेस है इसको दूर करने के लिए कहीं पे, जैसे आप फॉर एग्जांपल मे बी वीक में 1 घंटा 2 घंटे के लिए या मूवी देख लो, ऐसा कुछ? सर हॉबीज तो एक्चुअली काफी सारी है। आई यूज्ड टू रीड बुक्स एट टाइम, और कभी कभार योगा। योगा तो आई थिंक मैं मोस्टली रेगुलर बेसिस पे ही कर रही थी। इफ नॉट योगा तो सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, समटाइम्स हम लोग सिर्फ वॉक के लिए चले जाएंगे, या फिर समटाइम्स जुम्बा। आई एंजॉय डूइंग जुम्बा ऑल्सो। तो ये 3 चीजें मोस्टली, योगा, वॉक और जुम्बा आई यूज्ड टू डू। तो इससे थोड़ा सा ये रहता था कि हाँ मेंटली एंड फिजिकली सॉर्टेड लगता था थोड़ा, हाँ, लक्ष्य आई रहता थिंक मेंटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उत्तराखंड में ऐसा होता है कि कई बार एग्जाम भी शिफ्ट होते रहते हैं, है। यस कब सर, होगा या कब होगा, सो द अनसर्टेनिटी इज बिग फैक्टर it's प्रिपरेशन। really high. Yeah, uncertainty factor is really high, and like you have to keep yourself motivated यस too. ओके। सो उसके बाद से जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन हुई तो उस समय पे किस तरीके से आपने इसको लिया, किस तरीके से मैनेज किया, क्या स्ट्रैटेजी रही? सर इंटरव्यू के लिए वही मैंने आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था, जिसमें कि आपने हम बता आपके जो लेक्चर्स थे उनके थ्रू मुझे ये आइडिया आ गया था कि मुझे फोकस कौन से सेक्टर्स पे करना है। एंड बिकॉज मैं जॉब में भी हूँ करेंटली, और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने मेनली उन चीज़ों पे ही फोकस किया एंड उत्तराखंड का जो बेसिक्स था, तो वो सारी चीज़ों पे ही मैंने इंटरव्यू के दौरान ज़्यादा फोकस किया। और वहाँ पे भी मेरे पापा ने काफ़ी हेल्प किया, तो वो लोकल न्यूज़पेपर से जो भी करंट हैपनिंग्स होते थे ही वुड शेयर दैट विद मी। और न्यूज़पेपर तो बिकॉज मैं
मेरा फील्ड ही ऐसा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट, तो वो कंटीन्यूअस था। तो एक जो आप इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू देने का? बोर्ड का किस तरह का बिहेवियर था? किसका बोर्ड था आपका? सॉरी सर, आई फॉरगॉट द नेम। ओके, नो इश्यूज। मैम था। तो कैसे मार्क्स वगैरह कैसे दिए उन्होंने? किस तरह का बिहेवियर रहा? सर आई थिंक मार्क्स एवरेज है, 120 मार्क्स है मेरे, इट ओके। वाज ओनली। एंड सर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। आई मीन एज एन आई टुक इट एज एन एक्सपीरियंस ओनली इनिशियली, मतलब मुझे था कि हाँ मुझे एक बोर्ड को फेस करना है एंड आई वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस, तो इनिशियली मैंने उसको एज एन एक्सपीरियंस ही लिया था एंड इट वाज गुड ओनली। मतलब मेनली ये था कि वो मेरे फील्ड से रिलेटेड ही उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, जॉब से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछे थे। What was a bit different for me during interview was because I had prepared, हम लोगों ने जैसे मॉक इंटरव्यू भी मैंने आपके साथ लिया था, तो हम लोग यूजुअली अपने को इंट्रोड्यूस करने से स्टार्ट करते हैं राइट। और उसके बेसिस पे इंटरव्यू फ्लो होता है। तो वो एक थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज वी वर टोल्ड कि वहां जाके हमें खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करना है एंड वी डोंट हैव टू गिव एनी डिटेल्स अबाउट अस। तो वहां पे जाके जो क्वेश्चन का फ्लो था वो थोड़ा नेचुरली डिफरेंट तरीके से हुआ। सो दे स्टार्टेड बाय आस्किंग फ्रॉम सम बेसिक्स फ्रॉम उत्तराखंड, इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो वो एक अपने बारे में जो हम ज्यादा राइट। फोकस करते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे ही आया था। प्रोफेशन वगैरह के बारे में पूछा होगा उन्होंने, मे बी एजुकेशन, प्रोफेशन, इसके बारे में? नॉट स्पेसिफिकली सर, ओके। उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे जब इंटरव्यू का फ्लो स्टार्ट हुआ तो बेसिक्स पहले उत्तराखंड के बेसिक्स से ही उन्होंने स्टार्ट किया था एंड जैसे जैसे फिर फ्लो हुआ फिर थोड़ा बहुत उन्होंने प्रोफेशन और हाँ ओके। जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे। ओके। सो जो आपका इसमें इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस रहा, आप बता रहे हो कि मतलब उस तरीके थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा यस यहाँ पे अलग तरह का रहा। यस ओके। सर, पर वो मुझे थोड़ा लगा बिकॉज अंदर जाने से पहले भी आई वाज रेडी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बट वो चीज था हुआ नहीं था वहाँ ओके। पे। अच्छा, मेंस का मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने जब लिखा था तो उसमें आंसर राइटिंग जब आप कर रहे थे तो कुछ डायग्राम्स या सजा सजा करके या किस तरीके से अंडरलाइन वगैरह करके डिफरेंट पेन्स का यूज करके ऐसा कुछ किया था क्या? सर डिफरेंट पेन्स तो नहीं, पेन तो मैंने सिंगल यूज किया था, बट हाँ डायग्राम्स वगैरह मैंने काफी यूज किया था, स्पेशली इन ज्योग्राफी आई हैड प्रैक्टिस्ड उत्तराखंड का मैप अ लॉट, इंडिया का मैप अ लॉट एंड आई यूज्ड दैट इन अ लॉट ऑफ आंसर्स आई रिमेम्बर। ओके। एंड यस सर, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट्स एंड ये अंडरलाइनिंग और ये मेथड्स आई हैड यूज्ड, आंसर राइटिंग का थोड़ा सा आई हैड प्रैक्टिस्ड इन दैट ओके। सेंस। ओके, एक्सेलेंट। अच्छा, जो आप, हो सकता है आपने बता रखा अपने फादर ने आपको काफी इंस्पायर किया, हेल्प भी किया, क्या यस। कोई और मेंटर्स भी रहे जिन्होंने प्रोबेबली गाइड किया हो कि भाई इस तरीके से पढ़ाई कर लो या ऐसा कर लो आपकी पूरी जर्नी में? Yes, sir. I'll say mostly it was my father, and then मेरा guidance जो था I was actually relying on you only. ओके। इसीलिए I remember calling you for little things as well, and you were always there, approachable and encouraging. यस। So वो चीज़ थी। मतलब I was actually, I mean it's very very authentically I'll say it, क्योंकि मैंने आई मीन आई हैड योर नंबर एंड मैं जो भी कोई कंफ्यूजन होता था आई वुड रीच आउट टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कजिन है, ही इज करेंटली वर्किंग एट नैनीताल हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, सो उन्होंने भी काफी गाइडेंस दिया था, उनको ओके। भी मैं काफी रीच आउट करती थी फॉर थिंग्स। बिकॉज एक चीज ये होती है कि हम जब गुड़गांव में या फिर एनसीआर मतलब थोड़ा उत्तराखंड से दूर रहते हैं तो आउट ऑफ टच हो जाते हैं चीजों से, तो वो राइट। चीज एक कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी होता है, तो या राइट। राइट। सो फाइनल क्वेश्चन मेरा, मोर ऑफ अ कमेंट एक्चुअली, आपसे चाहूंगा कि एज अ वुमेन व्हाट वुड यू से कि उत्तराखंड में कई सारी लड़कियां होती हैं जिनको शायद अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, वो सोचते होंगे कि ग्रुप सी से ऊपर नहीं सोच पाते, तो एज पर योर एक्सपीरियंस व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दोज पीपल, लड़कियों के लिए स्पेशली? Yes, sir. Sir, this is very true actually. और आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट। मैं एक लोहाघाट एक छोटे शहर से आती हूँ, फिर मुझे बाहर बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया पापा ने, मेरे मम्मी पापा ने। एंड आई हैव लाइक आपने बोला था कि क्रेडिट के लिए, तो आई थिंक आई विल लाइक टू मेंशन माय सिस्टर एंड माय मासी बिकॉज दे हैव बीन लाइक रियली स्ट्रॉन्ग वुमेन फिगर्स इन माय लाइफ। दे हैव हैड देयर ऑड्स, उनकी लाइफ के अपने स्ट्रगल्स थे, बट दे ऑलवेज फेस्ड इट एंड दे सेल थ्रू इट।
So they have been like a big motivation for me. And yeah, I mean, it is a bit tougher for women, obviously, and in Uttarakhand more so than in other places. But yeah, I mean, when you decide to do a thing, like फिर तो आपको करना ही है, फिर चाहे कोई भी चीज आए सामने पे तो like it's just about deciding and believing in yourself. Excellent, Priyanka. It was very, it was my pleasure talking to you, and I'm very proud कि हमारे यहाँ से एक जिन्होंने इतना सारा कुछ हमारे यहाँ से कोर्स किया, उनका सिलेक्शन भी हुआ फाइनल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई होप कि नेक्स्ट साइकिल में भी मे बी यू विल बेटर दिस परफॉर्मेंस, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. Thank you so much, sir. Thank you. Okay.